हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सिलेबस में टोटल 6 चैप्टर है बायो के। उनमें से 3 कंप्लीट हो चुके हैं, सेल, टिश्यू एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी चैप्टर कंप्लीट हुआ था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नेम्स के साथ। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस मैं सेंड करूंगा, वो करनी है एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू। और नेक्स्ट चैप्टर वो वर्क करने के बाद ये स्टार्ट करना है व्हाई डू वी फॉल इन। ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर में टॉपिक्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। और जब आप इसको देख लेंगे, वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे, तो मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा। उसमें से आपको नोट्स सभी को लिखने हैं। एक बार वीडियो देखें, फिर नोट्स लिखें। नोट्स लिखने के बाद दोबारा से देखेंगे तो वो कंप्लीटली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले डाइवर्सिटी के वो क्वेश्चन आंसर्स करना, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करना है आपको। ओके, चैप्टर का नेम है व्हाई डू वी फॉल इल। इल मतलब बीमार पड़ते रहते हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो इसका रीजन आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि कोई पैथोजन का बॉडी में इंफेक्शन हो गया इसलिए, या फिर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो गई इसलिए, किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो गई इसलिए डिजीज हो सकती है, या फिर किसी सेल में प्रेजेंट डीएनए का जीन इनएक्टिव हो गया तो उससे जेनेटिक डिजीज हो गई। ठीक है, तो डिजीज और हेल्थ दो अलग अलग चीजें हैं। हेल्थ का मतलब एक पर्सन की वो स्टेट जिसमें वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो। मतलब फिजिकली फिट हो, उसकी बॉडी में कहीं भी चोट नहीं लगी हुई हो। मेंटली फिट हो मतलब उसका जो ब्रेन है वो नॉर्मली फंक्शन करता है। और सोशली फिट हो मतलब ह्यूमन बींग्स सोशल क्रिएचर है, तो सोसाइटी में किस तरह से नॉर्मल बिहेवियर करना होता है वो अगर कर रहा हो, तो तीनों चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं एक हेल्थी पर्सन है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हेल्थी नहीं है, क्योंकि किसी को फिजिकल, किसी को सोशल और किसी को मेंटल प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम में ये भी हो सकता है कि छोटा सा आपका अगर एक कट भी लग गया ब्लेड से, तो वो भी आप अनहेल्थी हो गए, आपकी हेल्थ खराब हो गई, फिजिकली अनफिट हो गए, इसलिए आप हेल्थी पर्सन नहीं होंगे अगर आपको छोटा सा भी कट भी लगा होगा। ठीक है, तो हेल्थ और डिजीज की डेफिनेशन सुनिए पहले। हेल्थ इज कंप्लीट वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोशल, फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो इन तीनों में सही हो वो हेल्थी है। और डिजीज मीन्स इन तीनों में कोई प्रॉब्लम हो। द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज नॉट फिट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली इज कॉल्ड ए डिजीज पर्सन। ठीक है, तो हेल्थ और डिजीज में ये डिफरेंस होता है। किसी की हेल्थ, पहला टॉपिक है हेल्थ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। हेल्थ अगर अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होने का मतलब क्या है कि बॉडी के सारे जो सिस्टम्स है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? ये सिग्निफिकेंस होगा कि उस इंडिविजुअल की बॉडी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाएगी। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स नॉर्मली फंक्शन करेंगे, बॉडी हेल्थी रहेगी, सारे सिस्टम्स फंक्शन करेंगे, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ये हेल्थ का सिग्निफिकेंस है। पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ। पर्सनल मतलब एक इंडिविजुअल की हेल्थ, और कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप जहां पर सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां की हेल्थ। तो एक इंडिविजुअल की हेल्थ किन किन चीजों से मेंटेन की जा सकती है? एक्सरसाइज से, योगा से, प्रॉपर क्लीनलीनेस, पर्सनल हाइजीन रख के। ठीक है, पैथोजेंस वाले एरियाज या फिर जो गंदगी होती है उन एरियाज से दूर रहने से, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे पर्सनल हेल्थ को हम मेंटेन करते भी हैं, वो होती है पर्सनल। और कम्युनिटी हेल्थ का मतलब है कि उस सोसाइटी के अंदर किस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है, किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि वहां पर ज्यादा पैथोजन से स्प्रेड ना हो, ज्यादा डिजीज नहीं फैले। तो कम्युनिटी की हेल्थ पर डिपेंड करती है पर्सनल हेल्थ भी। ठीक है, और पर्सनल हेल्थ एक इंडिविजुअल की क्लीनलीनेस पर भी डिपेंड करती है। डेली नहाना, धुले हुए कपड़े पहनना, फूड और जो भी ईटेबल्स हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करके यूज करना, ये सारे पर्सनल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ये है कि वहां पर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, मान लीजिए वाटर सप्लाई की है,
फूड सप्लाई की है, फूड आइटम्स की है, उनको कंप्लीटली हाइजेनिक कंडीशंस में ट्रांसपोर्ट करना, ये होती है गुड कम्युनिटी हेल्थ। तो इनमें कहीं भी जब प्रॉब्लम आती है तो इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी में डिजीज स्प्रेड होती है, पैथोजन से स्प्रेड होती है। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब आते हैं पैथोजेंस। और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं एस के एलिमेंट्स, यानी कि निमेटोडा और प्लेटीहेल्मिन्ट्स, फ्लैटवर्म्स, बहुत सारे वर्म्स होते हैं, वो भी डिजीज करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन बोलते हैं। कंप्लीट स्टेट ऑफ वेल बीइंग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, उसको बोलते हैं हेल्थ। और इनमें कोई भी डेविएशन आती है तो उसको बोलते हैं डिजीज। डिजीज वर्ड का मतलब होता है डिसईज, मतलब जब हम इजी फील नहीं करते हैं तो डिजीज हो जाती है, मतलब जब हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो डिजीज हो जाती है, ठीक है। कम्युनिटी और पर्सनल हेल्थ किससे मेंटेन होती है? सोशल एनवायरनमेंट किस तरह का है, पब्लिक क्लीनलीनेस किस तरह की है, वेस्ट का डिस्पोजल हो या फिर वाटर और ईटेबल्स की सप्लाई हो, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स, जिनकी गुड इकोनॉमिक कंडीशन या जॉब होती है वो प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं, उनके डिजीज होने या पैथोजन स्प्रेड होने के चांसेस उनमें कम होते हैं। और सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, एक सोसाइटी के अंदर किस तरह से लोग रहते हैं आपस में, इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने लोग वहां डिजीज होंगे। मतलब यह है कि सोसाइटी में अगर एक दूसरे से जेलस हो, मान लीजिए झगड़ा होता रहे एक दूसरे से कंपटीशन, एक हेल्थी एनवायरनमेंट नहीं रहे, तो वहां के लोगों में डिजीज मिलेगी बहुत ज्यादा। और दूसरा, सोशल हार्मनी हो, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, खुश रहे, हेल्प करें एक दूसरे की, तो वहां पर डिजीज के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो ये हुई डिजीज और हेल्थ के बारे में। हेल्थ एंड डिजीज फ्री, हेल्थी इंडिविजुअल वो है जो फिजिकली, सोशली और मेंटली वेलबींग हो, और डिजीज फ्री इंडिविजुअल, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, डिजीज फ्री इंडिविजुअल वो है जिसकी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो, ठीक है। एक हेल्थी इंडिविजुअल का मतलब एक हेल्थी स्टूडेंट के क्या साइन होंगे कि वो प्रॉपरली अपनी स्टडीज कैरी आउट कर रहा है, एक हेल्थी सिंगर के क्या साइन होंगे कि वो प्रॉपरली अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस कर पा रहा है, गा पा रहा है, एक हेल्थी एथलीट के क्या काम होंगे, अपने गेम में गुड परफॉर्मेंस दे पा रहा है, वो तो है एक गुड हेल्थ। और डिजीज फ्री का मतलब होता है कि उसकी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। मतलब यह है कि डिजीज फ्री पर्सन तो हेल्थी या अनहेल्थी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हेल्थी पर्सन जरूर डिजीज फ्री भी होगा, ठीक है। तो आपको टेबुलर फॉर्म में इनमें डिफरेंस लिखने हैं नोट्स में से, हेल्थी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है, ओके। उसके बाद डिजीज एंड इट्स कॉजेज। डिजीज मीन्स द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज नॉट वेल बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। क्या क्या क्यों हो सकते हैं डिजीज के? फर्स्ट, ड्यू टू इन्फेक्शन बाय पैथोजन लाइक वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। सेकंड, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन ए, उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी, बेरी, इस तरह से। थर्ड कोज होगा ड्यू टू डिफेक्ट इन एनी जीन, डीएनए या जीन में प्रेजेंट, डीएनए में प्रेजेंट किसी जीन में अगर डिफेक्ट आ जाएगा तो भी डिजीज हो जाएगी, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ऐसे इंडिविजुअल्स, वो डिजीज, ठीक है। तो जेनेटिक, पैथोजेनिक और डेफिशिएंसी, तीन अलग अलग कोजेज हो सकते हैं डिजीज के, ठीक है। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, दो टाइप के डिजीज है। टेबुलर फॉर्म में आपको डिफरेंस की फॉर्म में इसके नोट्स बनाने हैं। एक्यूट मीन्स द डिजीज विच अफेक्ट द बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, क्रोनिक मतलब द डिजीज विच अफेक्ट द बॉडी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। तो इनमें से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी होगी? क्रोनिक, क्योंकि एक्यूट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, तो सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं नॉर्मल फंक्शन करने लग जाते हैं, लेकिन क्रोनिक डिजीज के केस में बहुत लंबा टाइम लग जाता है रिकवरी होने में, और वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम उस तरह की एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता जैसे कि पहले करता आया था, ठीक है। तो ये ज्यादा खतरनाक होती है। एक्यूट डिजीज का एग्जांपल फीवर, कफ, कोल्ड, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, कुछ दिनों के लिए है, 2-4 दिन के लिए एक्यूट डिजीज है। टीबी, एड्स, डायबिटीज, ये सारी क्रोनिक डिजीजेज हैं जो लॉन्ग टाइम तक उस बॉडी को अफेक्ट करती है, ओके। तो ये डिफरेंस हो गया।
क्रोनिक डिजीजेज एंड पुअर हेल्थ, क्रोनिक डिजीजेज लॉन्ग टाइम तक बॉडी को अफेक्ट करती है, इसलिए उनकी बॉडी, उस पेशेंट की बॉडी रिकवर होने के बाद भी एक या दो ऑर्गन सिस्टम्स हो सकता है फंक्शन ना कर पाए। ठीक है, तो हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं क्रोनिक डिजीज। ये सारी हेडिंग्स में लिख रहा हूं, इनके भी इनके अंदर क्या क्या नोट्स आपको लिखने हैं वो मैं सेंड करूंगा, उसमें से आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, जो आपने पहले पढ़ी है। द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, इन्फेक्शियस, विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में आप कॉमन कोल्ड, कोरोना, ठीक है, ये डिजीज इन्फेक्शियस है जो ज्यादातर पैथोजन से होती है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में है कैंसर, डायबिटीज। डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है जिसमें ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और कैंसर एक ऐसे डिजीज है जिसमें सेल्स में अनकंट्रोल्ड डिवीजन से ग्रुप ऑफ सेल ट्यूमर बन जाता है। तो ये डिजीज फैलती नहीं है कभी भी एक अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में, और ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीजेज, द डिजीजेज व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट बैक्टीरिया, ठीक है, फर्स्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। एग्जाम्पल, आप ये इन्फेक्शियस एजेंट्स अगर नहीं दिए हो तो आप एक एक लिख लेना। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, नोट्स में नहीं होगा तो आप हेडिंग डालेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स। द एजेंट्स विच कोज इन्फेक्शन आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट्स। ए बैक्टीरियल डिजीजेस, ए डालकर लिखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस, एरो लगा के लिखना द डिजीजेस विच आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया, उसमें लिखेंगे टीबी, कोलेरा, दो एग्जांपल। सेकंड वायरस, वायरल डिजीजेस, एरो लगा के लिखेंगे द डिजीजेस विच आर कोज्ड बाय वायरसेस, फॉर एग्जांपल एड्स, कॉमन कोल्ड। थर्ड लिखेंगे प्रोटोजोन डिजीजेस, द डिजीजेस विच स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल काला आजार डिजीज एंड स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। नेक्स्ट लिखेंगे फंगल डिजीज caused by fungi, example dandruff, skin infections and ringworm, ये हो जाएंगे इन्फेक्शियस एजेंट। तो आप अलग अलग लाइन में इनकी डेफिनेशन लिखे, दो दो एग्जाम्पल जरूर लिखें। मीन्स ऑफ स्प्रेड, मीन्स ऑफ स्प्रेड का मतलब ऐसे मेथड्स जिनसे ये डिजीजेस फैल सकती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ। मीन्स ऑफ स्प्रेड में एयर से फैलने वाले डिजीजेस के एग्जाम्पल्स आपको पता है। कॉमन कोल्ड है वायरल डिजीज जो एयर से फैलती है, न्यूमोनिया है बैक्टीरियल डिजीज जो एयर से फैलती, ठीक है, दो एग्जांपल हो गए। वाटर, कंटामिनेटेड वाटर से भी डिजीज फैल सकती है क्योंकि वाटर में कुछ पैथोजन्स आ जाते हैं। उस कंटामिनेटेड वाटर जिसमें पैथोजन है उसको यूज करने पर बॉडी में पैथोजन चले जाते हैं और उससे वाटर बोर्न डिजीजेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलेरा, अमीबियासिस, अमीबा होता है ना, उससे अमीबियासिस होती है, अमीबा, AMOEBIASIS, अमीबियासिस, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, द डिजीजेज विच स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ब्रैकेट में लिख देना STD कैपिटल में। एग्जाम्पल सिफिलिस, ये बैक्टीरिया से होने वाली STD है, और एड्स ये वायरस से होने वाली STD है। एड्स की फुल फॉर्म आप लिख देंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और किस वायरस से होती है ये? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ये एसटीडीज हो गई। और वेक्टर बोर्न डिजीज, ऐसे डिजीजेज जो जिनमें पैथोजन को कैरी करने वाली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे मॉस्किटो है, फीमेल एनाफ्लिज, फीमेल एनाफ्लिज तो वेक्टर है, प्लाज्मोडियम पैथोजन है जो डिजीज करेगा, और मलेरिया डिजीज का नाम है, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया फीमेल एनाफ्लिज, वेक्टर हो गया, प्लाज्मोडियम पैथोजन हो गया, और मलेरिया डिजीज हो गई। और दूसरा एग्जांपल हो गया एडीज, मॉस्किटो का नाम जो वेक्टर है, डिजीज का नाम डेंगी, और पैथोजन का नाम है डेंगी वायरस, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप मेंशन करेंगे, नोट्स अच्छे से बनाएं, पॉइंट्स की फॉर्म में बनाएं, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं उस तरह से लिखिए आप। तो नोट्स बनाने भी आपको आने चाहिए, जो मैं भेजूंगा उसमें। वैसे ये नोट्स बने हुए
इनमें से आप यूं समझ लीजिए 90% तो लिखना है और 10% जो पार्ट होगा ना, थोड़ा बहुत जो स्किप किया जा सकता है वो आप कर सकते हैं बस। बाकी 90% तो इसमें लिखने का है ही पॉइंट की फॉर्म। ठीक है, तो ये सब हेडिंग है। यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मीन्स ऑफ स्प्रेड मतलब डिजीज कैसे फैलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। तो पहले इसको समझेंगे वीडियो से, फिर नोट्स बनाएंगे और दोबारा से वीडियो से समझेंगे, तब अच्छे से ये समझ में आएगा। ओके, तो इससे पहले ध्यान रखना डायवर्सिटी का जो पेज भेजूंगा उसमें से क्वेश्चंस करके ये चैप्टर स्टार्ट करना है आपको। ओके, थैंक यू।